आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को पहले एक नजर हेडलाइंस पर। निजामुद्दीन से त्रिवेंद्रम जा रही राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित। दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ गए सीएनजी के दाम, जाने कितने रुपए की हुई बढ़ोतरी। बंगाल में बुलडोजर एक्शन जारी, हावड़ा स्टेशन के बाहर जेसीबी चलाकर आधी रात में हटाया गया अतिक्रमण। तूफान से पहले की शांति, ईरान से तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह किया पोस्ट। ट्रंप के चीन दौरे के बाद ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने क्या कहा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर के बारे में ईरान के गृह मंत्री ने क्या कहा। ईरान जंग पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन की यूएई के राष्ट्रपति से हुई बात। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सिल्वर के इंपोर्ट पर लगाई रोक। तलाक तक एक्टिंग नहीं करूंगा, रोते हुए बोला तमिल एक्टर। और साई सुदर्शन का धमाका, टी20 में जो नहीं कर पाए दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर, वही कारनामा करके सबको चौंकाया। त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 AC कोच में रविवार सुबह करीब 5:30 बजे भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा कोटा रेल मंडल के अंतर्गत रतलाम जिले के आलोट रेलवे स्टेशन के पास लूनी रिच्छा विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के बीच हुआ। गनीमत यह रही कि समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। फिलहाल दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर ट्रैफिक को रोका गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रेन अपनी रफ्तार में रतलाम के लूनी रिच्छा विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के बीच से गुजर रहा था। तभी सुबह करीब 5:30 बजे ट्रेन के गार्ड ने ट्रेन से धुआं निकलता देखा और इसे सूचना इंजन चालक को दी। इसके तुरंत बाद ट्रेन को आपातकालीन स्थिति में ट्रैक पर रोका गया और आरपीएफ स्टाफ ने मोर्चा संभालते हुए महज 15 मिनट के अंदर सभी पैसेंजर की डीबोर्डिंग पूरी करवाई। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। सीएनजी 1 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। इससे पहले गैस कंपनियों ने 2 रुपए की बढ़ोतरी की थी, यानी कुल मिलाकर 3 दिनों के भीतर सीएनजी 3 रुपए महंगी हो गई है। दिल्ली में 1 किलो सीएनजी की कीमत 80 रुपए 9 पैसे हो गई है। वहीं गाजियाबाद में 1 किलो सीएनजी की कीमत अब 88 रुपए 70 पैसे हो गई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सीएनजी 84 रुपए प्रति किलोग्राम है। हालांकि आम जनता की रसोई तक पाइप से मुहैया कराई जाने वाली प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी और घरेलू खाना पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर दोनों की कीमतों में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद और सख्त नजर आ रहा है और बुलडोजर एक्शन जारी है। इसी कड़ी में देर रात हावड़ा स्टेशन के बाहर एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। हावड़ा स्टेशन के ठीक बाहर स्थित गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास फुटपाथों और सार्वजनिक रास्तों पर अवैध रूप से कब्जा करने पर चलाई जा रही दुकानों और व्यवसायियों पर प्रशासन का बुलडोजर गर्जा। वर्षों से फुटपाथ और सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा कर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को हटाने के लिए यह अभियान चलाया गया। सार्वजनिक जमीनों पर जमे हुए दुकानदारों को हटाने के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। क्योंकि यह पूरा क्षेत्र रेलवे परिसर के अधीन आता है, इसलिए इस अभियान को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान आईओडब्ल्यू विभाग, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और हावड़ा सिटी पुलिस के आला अधिकारी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर तैनात रहे। प्रशासन ने बिना किसी ढिलाई के बुलडोजर की मदद से पक्के और कच्चे अवैध निर्माणों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया और पूरे इलाके को खाली करा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर में वे एक सैन्य कमांडर के साथ दिख रहे हैं। ट्रंप की ओर से पोस्ट की गई तस्वीर के साथ लिखा है, यह तूफान पहले की शांति थी। एनिमेटेड तस्वीर में ट्रंप एक युद्धपोत के डेक पर खड़े हैं। इसमें आसपास का माहौल तूफानी दिख रहा है और इस्लामिक रिपब्लिक का झंडा लिए जहाज दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने यह पोस्ट ऐसे समय में की जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने मध्य पूर्व के 2 अधिकारियों के हवाले से कहा कि अमेरिका और ईरान इजराइल पर फिर से हमले की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले अगले हफ्ते से भी शुरू हो सकते हैं। ईरान के अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर देश पर हमला हुआ तो वे और ज्यादा सख्ती से जवाब देंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के बाद ईरान ने कहा कि दुनिया अब एक नए दौर की तरफ बढ़ रही है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगर गलीबाफ ने कहा कि दुनिया के बदलाव को ईरान ने तेज किया और भविष्य ग्लोबल साउथ का है। गालिबाफ ने एक्स पर लिखा, दुनिया एक नए दौर के मुहाने में खड़ी है। जैसा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था, पिछली सदी में न देखे गए बदलाव अब पूरी दुनिया में तेजी से हो रहे हैं। मैं यह जोर देकर कहता हूं कि ईरान की 70 दिन की मजबूती से खड़े रहने की कोशिश ने इस बदलाव को और तेज कर दिया है। भविष्य ग्लोबल साउथ का है। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में 2 दिवसीय चीनी यात्रा पर रहे थे और उन्होंने राजधानी बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। उन्होंने इस यात्रा को बहुत सफल और ना भूलने वाला बताया। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग ने इस यात्रा को ऐतिहासिक और मील का पत्थर बताया। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे हैं, जहां पर उनकी मुलाकात ईरानी गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी से हुई है। बीबीसी उर्दू के मुताबिक ईरानी टीवी ने ईरान और पाकिस्तान के गृह मंत्रियों की मुलाकात की तस्वीरें दिखाई और इस मुलाकात को महत्वपूर्ण बताया। ईरानी टीवी के मुताबिक एस्कंदर मोमेनी ने मोहसिन नकवी से कहा कि ईरान शांति का समर्थक है और पाकिस्तान की कोशिशों की बहुत सराहना करता है। ईरान के गृह मंत्री ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ मार्शल जनरल आसिम मुनीर की कोशिशों को ईमानदार और मजबूत बताया। साथ ही क्षेत्र में शांति और स्थिरता बढ़ाने में पाकिस्तान की भूमिका की तारीफ की। ईरान और अमेरिका के बीच मौजूद युद्ध विराम में पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है और उसने एक बार शांति वार्ता के लिए वरिष्ठ ईरानी और अमेरिकी अधिकारियों की मेजबानी भी की थी। हालांकि यह शांति वार्ता अब तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से ईरान जंग को लेकर बात की। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों नेताओं ने कहा कि शांति स्थापित करने के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक बातचीत जारी रखना बहुत जरूरी है। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध से जुड़े मानवीय मुद्दों पर यूएई के सहयोग की तारीफ की। अमेरिका ईरान से चल रहे युद्ध में ईरान का यूएई के साथ भी तनाव बढ़ गया है। यूएई का दावा है कि जंग के दौरान ईरान ने उस पर कई दफा हमला किया था, जबकि हाल में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यूएई को अमेरिका और इजराइल का सक्रिय साझेदार बताया और आरोप लगाया कि यूएई सीधे तौर पर ईरान पर हो रहे हमलों में शामिल है। केंद्र सरकार ने चांदी के इंपोर्ट को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्र ने शनिवार को चांदी के इंपोर्ट के लिए अपनी मंजूरी जरूरी कर दी, जिससे इस मेटल को फ्री से रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। दरअसल अप्रैल में सालाना आधार पर सिल्वर के इंपोर्ट में करीब 157% की बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में सरकार ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% करने के बाद यह कदम उठाया है, ताकि इंपोर्ट को कंट्रोल किया जा सके और ऊर्जा और उर्वरक जैसी जरूरी वस्तुओं के लिए विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। 2 प्रकार के एचएस कोड में बुलियन ग्रेड चांदी या 99.9% या उससे अधिक वजन वाली चांदी की छड़ें और अन्य प्रकार की चांदी की छड़ें शामिल है। हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड व्यापारिक उत्पादों के लिए एक वर्गीकरण प्रणाली है। अधिसूचना के अनुसार शनिवार से चांदी का अप्रतिबंधित आयात बंद कर दिया गया है। अब किसी को भी इसे इंपोर्ट करने के लिए सरकारी मंजूरी या लाइसेंस की आवश्यकता होगी। साउथ सिनेमा के फेमस एक्टर रवि मोहन, जिन्हें फैंस जयम रवि के नाम से जानते हैं, शनिवार को चेन्नई में एक प्रेस मीट के दौरान इमोशनल हो गए। अपनी पर्सनल लाइफ और तलाक को लेकर चल रहे विवादों के बीच एक्टर का दर्द सबके सामने झलक पड़ा। जयम रवि ने रोते हुए एक बेहद चौंकाने वाला ऐलान किया है। जब तक उनकी पत्नी आरती रवि से उनका आधिकारिक तौर पर तलाक नहीं हो जाता, तब तक वह फिल्मों में वापसी नहीं करेंगे, यानी एक्टिंग छोड़ देंगे। पिछले काफी समय से जयम रवि की शादीशुदा जिंदगी और मशहूर सिंगर और स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट के निशा फ्रांसिस के साथ उनके कथित रिश्ते को लेकर मीडिया में तरह तरह की बातें सुनाई दे रही थी। अब इस पूरे विवाद पर खुद एक्टर ने सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ी और कई ऐसे सनसनीखेज खुलासे किए, जिसने पूरी तमिल फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। उन्होंने यह ऐलान किया है कि जब तक उनका तलाक नहीं हो जाता, तब तक वह एक्टिंग से दूर रहेंगे।
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 60वां मुकाबला बीते शनिवार 16 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच कोलकाता में खेला गया, जहां गुजरात की टीम को 29 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पिछले मुकाबले में जरूर जीटी की टीम केकेआर के खिलाफ जीत दर्ज नहीं कर पाई, मगर सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन का बल्ला एक बार फिर चला। टीम के लिए पारी का आगाज करते हुए उन्होंने 53 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की। वह T20 फॉर्मेट में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गया है। सुदर्शन से पहले यह वर्ल्ड रिकॉर्ड पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शॉन मर्श ने के नाम दर्ज किया गया था, जिन्होंने T20 फॉर्मेट में 3000 रन के आंकड़े को 50 में हासिल किया था। मगर सुदर्शन ने 78 पारियों में ही 3000 रन बनाते हुए विशेष रिकॉर्ड को अब अपने नाम कर लिया है।